देखा था। जिसको ये रामायण नहीं समझ आ रही वो एक बारी जाके लास्ट वीडियो ज़रूर देख ले मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन वाली, तो उसको ये जो है फंडा समझ आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं साइबर वाला। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में समझा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, उसे यूज़ कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें सिंबल यूज़ होते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। जो आपको याद है वो एक वेबसाइट थी टेबल वाली, जिसमें वो था प्रोडक्ट था, उसकी डिस्क्रिप्शन थी, कॉस्ट थी और इमेज थी। तो हम क्या करने वाले, वहाँ से इमेज जो है हम निकाल के लाएंगे, मतलब इमेज का सोर्स बेसिकली। अब बात ये आती है कि इमेज का अगर हमें सोर्स ही निकालना है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों यूज़ करें। भाई हम नॉर्मल इमेज टैग भी तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखो टैग यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप टैग यूज़ करते हो तो आपको जो है बेसिकली स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। कल को अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अपना फिर जो है इमेज वाला जो टैग होता है वो उतना काम नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली। बात समझ रहे हैं, जितना अपना रेगुलर एक्सप्रेशन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी VS कोड ओपन किया हुआ है, प्रोग्रामिंग पहले से ही करी हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब पहली लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम URL lib.request import URL open। इस वाली लाइन से आप सब भली भांति वाकिफ हैं। देन यहाँ देखो सेकंड लाइन जो है ये फ्रॉम BS4 import beautiful shop, इससे भी हम रूबरू हो चुके हैं। देन थर्ड है अपना import RE। अब ये RE क्या है, RE स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे ये मालूम चल गया पाइथन भैया को कि हम इस प्रोग्राम में कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और आप उनको पढ़ लेना अच्छे से ना। हाँ, तो सबसे पहले देखो हमने वही HTML अपना एक बनाया ऑब्जेक्ट URL ओपन, यहाँ पे URL पास कर दिया है। ये वही URL है टेबल वाला। अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो में जाके जो सिबलिंग वाली थी वहाँ पे ये देखना यही वाला पेज था, page3.html। ठीक है। देन हमने क्या करा है, एक ब्यूटीफुल शॉप का ऑब्जेक्ट बनाया है BS OBJ। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट है ना उसमें जो इमेज है उसका टैग कुछ ऐसे है, इमेज देन सोर्स, फिर दो ये डॉट डॉट है, देन स्लैश इमेज स्लैश गिफ्ट स्लैश image3.jpg। अब बात आती है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि हमें देखो हर इमेज के लिए इतनी चीज़ तो सेम रहने वाली है। भाई ये चीज़ अलग हो सकती है, हो सकता है किसी का इमेज 2 हो, इमेज 1 हो, कोई इमेज 4 हो, कोई इमेज 5 हो। लॉजिक समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन बाकी सारा सिंटैक्स क्या रहेगा सबके लिए सेम। अब आ जाओ इधर, हमने क्या करा, एक इमेजेस जो है ये लिस्ट बनेगी इज इक्वल्स टू BS OBJ डॉट फाइंड ऑल। आप ये देख चुके हो फाइंड ऑल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले टैग, कौन सा टैग देखना है हमें, इमेज टैग देखना है। उसके अंदर इमेज टैग का एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे देखो उसके अंदर SRC सोर्स लिखा होता है। तो हमने देखा फिर सोर्स देखना है और सोर्स को कंपाइल करना है। ये कमांड होती है रेगुलर एक्सप्रेशन की, RE.compile। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखो मुझे डॉट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट का वैसे स्पेशल मीनिंग होता है, लेकिन अगर हमें कभी डॉट को डॉट की तरह यूज़ करना है तो उससे पहले हमें एस्केप करेक्टर यूज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे यूज़ करा है मैंने। देखो एस्केप करेक्टर देन डॉट, फिर से डॉट चाहिए तो एस्केप करेक्टर देन डॉट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे स्लैश इमेज, तो बैक स्लैश लगाया पहले ताकि ये इसको एज अ स्लैश काउंट करे, देन इमेज, फिर यहाँ पे लगाया बैक स्पेस, क्यों लगाया बैक स्लैश, ताकि इसको भी एज अ स्लैश काउंट करे, देन गिफ्ट्स, देन सेम चीज यहाँ करी है इमेज। इमेज के बाद देखो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे। तो मैंने बताया था डॉट का मतलब क्या होता है कि इसको ये कुछ भी फिल कर देगा, और डॉट के बाद एक स्टार भी लगा हुआ है, यानी इस डॉट का क्या हो सकता है, 0 और मोर टाइम्स। बात समझ आई ना। इस यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है कि ये जो डॉट है यहाँ पे वो 0 बार भी हो सकता है और ज़्यादा बार भी हो सकता है। 0 बार होगा तो सिर्फ इमेज बन जाएगा, और अगर एक बार होगा तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। अगर मान लो 2 बार डॉट लेता है तो इमेज 2, 3, इमेज 4, 5 ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है इमेज 99 हो,
तो उसको कैसे मैच करवाएंगे एक डॉट से? उसके लिए 2 डॉट चाहिए अपने को, क्योंकि डॉट जो है वो किसी से भी रिप्लेस हो सकता है। हमने देखा था। जिसको ये रामायण नहीं समझ आ रही वो एक बारी जाके लास्ट वीडियो जरूर देख ले मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन वाली, तो उसको ये जो है फंडा समझ आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद देखो ये चीज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी गई है कि डॉट स्टार 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 99 हो, 1000 हो, सब ये उठाएगा। देन हमने फिर से हमें डॉट चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? बैकस्लैश डॉट, कि डॉट तो हमें चाहिए। देन जेपीजी। अब इससे क्या होता है कि ना लिस्ट बन जाएगी एक, जो और लिस्ट क्या बनेगी अपनी? इमेजेस। उसके बाद उसमें हम प्रिंट करवा लेंगे जो उस सोर्स कोड है। एक बार देखो करवाता हूँ मैं रन आपके सामने। यहाँ पे देखो ये रन हो गया है, तो यहाँ पे आ गया है कि इसके पास जो इमेज है वो कितनी है? 6 इमेज हैं टोटल उस वेब पेज पे, जिनके सोर्स ये हैं इमेज गिफ्ट्स, इमेज 1.jpg। देखो इससे मैच हुआ है, ये 2 से भी मैच हुआ, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट और यहाँ पे फिर स्टार। मान लो सिर्फ अगर मैं डॉट लगाता, स्टार ना लगाऊं, तो ये 1 डिजिट में तो मैच कर देगा, जैसे 0 से 9। लेकिन जैसे ही आएगा इमेज 10 तो फेल हो जाएगा, क्योंकि डॉट तो मतलब एक कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। तो हमें क्या है? एक कैरेक्टर हो, 0 भी हो सकता है भाई, सिर्फ इमेज ही हो, या एक से ज़्यादा बार हो। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? स्टार लगा दिया है, जिससे ये जो है। अच्छा देखो मैं आपको यही प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ये इमेजेस। अभी ये तो आप समझ गए कि अपना URL आ रहा है, तो देखो एक बार इमेजेस को ही प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो प्रिंट इमेजेस सेव कर दिया। अभी इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है? इमेज सोर्स लिस्ट आ रही है ना पूरी। ये पहला आ गया इमेज गिफ्ट इमेज 1.jpg, फिर ये सेकंड आ गया, देन ये अपना थर्ड आ गया, देन ये फोर्थ, और ये आ गया अपना 6th। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करना है। देखो इतना मुश्किल भी नहीं है भाई, नई चीज़ है। नई चीज़ जब सीखते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है हमें, मानता हूँ मैं। लेकिन देखो जैसे जैसे हम अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। अभी तो हम छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जहां मैं आपको एक रियल टाइम जो साइट चल रही है उसको स्क्रैप करके दिखाऊंगा कि वहां से डेटा कैसे उठा रहा है, अपना पूरा समझाऊंगा। प्रोग्राम जो है वो क्या क्या करेगा, कैसे डेटा उठाएगा, कैसे स्टोर करवाएगा डेटाबेस में, बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाली है अभी अपनी। तो ये थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन देख के टेंशन में ना आ जाना कि अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल है या बोरियत है। समझ रहे हो बात को? चीज़ें एक्साइटिंग होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस वगैरह बताऊंगा। और अभी तो देखो हम एक URL को ही स्क्रैप कर रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा पूरी साइट को कैसे स्क्रैप करते हैं। मतलब एक के बाद एक अपने आप ही URL उठाता रहे, स्क्रैप करता रहे। बात समझ आई? तो आज के लिए इतना ही था आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें इसको, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।